इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। आत्मा के प्रधान गुण में से सम्यक गुण की व्याख्यान कर रहे हैं और आज उस सम्यक की इतनी महत्वता बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि सम्यक के साथ यदि नरक में भी जाना पड़े तो श्रेष्ठ है, मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग में जाने से अच्छा। क्योंकि मिथ्यात्व का जो स्वर्ग है आगे आपको दुर्गति देगा और सम्यक का जो नरक है वो आगे सुगति देगा। इसी बात को आचार्यगण यहाँ पर गाथा के माध्यम से कह रहे हैं। बरम नरकवासोपि सम्यक्त्वेन समायुता न तो सम्यक्त हीनस्य निवासो दिवि राजते। बरम यानी श्रेष्ठ है, नरकवासोपि नरक में निवास करना श्रेष्ठ है। सम्यक्त्वेन समायुता सम्यक के साथ संयुक्त होकर, सम्यक से सहित होकर नरक में भी रहना श्रेष्ठ है, क्योंकि नरक से निकलने के बाद फिर वह कभी नरक में नहीं जाएगा। नातु सम्यक्त हीनस्य सम्यक से हीन होकर निवासो दिवि राजते स्वर्ग में निवास करने से। क्योंकि आज भले स्वर्ग में चला गया लेकिन आगे जाके वह 4 गतियों की 84 लाख योनियों में भटकता फिरेगा। और जिसने एक बार सम्यक प्राप्त किया आज भले उसने नरक में है, लेकिन जैसे ही नरक से निकलेगा उसके बाद वह फिर कभी नरक जाने वाला नहीं है। सम्यक रहेगा, उसका नियम से कल्याण होगा और मोक्ष चला जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं सम्यक से रहित होकर नरक जाना श्रेष्ठ है, सम्यक तो विहीन होकर, सम्यक से सहित होकर नरक जाना श्रेष्ठ है, सम्यक से भिन्न होकर स्वर्ग में जाने की अपेक्षा। इसी बात को आज आचार्यगण विश्वेश्वर जी महाराज और सरल तरीके से समझा रहे हैं। जैन दर्शन की हर विद्या को दार्शनिक तात्विक दृष्टि समझने की आवश्यकता है। आचार्य कह रहे हैं कि एक प्रत्येक विद्या को दार्शनिक और तात्विक दृष्टि समझने की आवश्यकता है। तात्कालिक और त्रैकालिकता को समझने की आवश्यकता है। जगत में जीव तात्कालिक परिस्थितियों को देखता है, तात्कालिक व्यवस्थाओं को देखता है और तात्कालिक व्यवस्था से निर्णय करता है त्रैकालिकता का, जबकि वस्तु वैसी है नहीं है। आज कोई वस्तु आपके पास है, ये तात्कालिक आपकी है। कोई वस्तु आपसे वियोग को प्राप्त हो रही है, तात्कालिक वियोग को प्राप्त हो रही है। जिस वस्तु की रक्षा के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, हमें उसमें देखना चाहिए जिसकी मैं रक्षा कर रहा हूं वो तात्कालिक है कि त्रैकालिक है। यहीं पर छूट जाएगी या साथ में भी जाएगी। लोग भ्रम से इतना ग्रसित हैं, दुख से इतने आविर्भूत हैं कि जब जब विषमताएं सामने आती हैं तो मात्र इतना लगता है कि उपचार होना चाहिए, कैसे भी करके उपचार होना चाहिए। उसके लिए चाहे कुछ भी सेवन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। आदमी एक थोड़ा सा पीड़ा दुख कष्ट होता है, उपाय करता है, यदि थोड़ा सा उपाय से ठीक नहीं हो तो बड़े डॉक्टर के पास जाता है, बड़े डॉक्टर से भी ठीक नहीं तो और बड़े डॉक्टर जाते हैं। जब डॉक्टर मना करते हैं इसका उपाय हमारे पास नहीं है, फिर पीर फकीरों के पास जाता है, भूत भगाने वालों के पास जाता है, जादू टोना वालों के पास जाता है। मतलब उसको एक विषमता आई है, अब उस विषमता को दूर करने के लिए यदि उससे कोई कहेगा ना तुम यहाँ पर बलि दे दो, तो कह देगा ठीक है हम तो पैसा दे सकते हैं, आप दिलवा देना, तो वहाँ पैसा देकर भी आ जाएगा। आपने देखा क्या है, आदमी स्वस्थ होने के लिए या किसी कार्य को, किसी को अपने बस में करने के लिए, किसी शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए, अथवा किसी का अहित करने के लिए कित हद तक गिर सकता है आप समझ भी नहीं सकते। खुद नहीं जाएगा पर वो सारे हथकंडे कर लेगा। खुद स्वयं नहीं जाएगा, स्वयं हत्या नहीं करेगा तो दूसरे को दे दे, भैया तुम हमारी तरफ से पूजा करा देना, तुम हमारी तरफ से हत्या करते रहना। उसने कहा बलि लगेगी, मैं तो जैन हूं, मैं कैसे बलि दूंगा? ठीक है एक काम करो, आप तो पैसे दे देना, बाकी हम कर लेंगे। बस उससे तो अपने काम को कराना है, अब तुम उसमें तुम कुछ भी कर दो, बस मेरा काम होना चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं कि जब
विषमताएं सामने आती हैं तो उसको इतना लगता है कि उपचार होना चाहिए। कोई कहे कि आपको ये उपचार करने के लिए ये वाली दवाई खाना पड़ेगी, पर इसमें चर्बी मिली है। व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के राग में, अपने ठीक होने के राग में वो दवाई भी खा लेगा। मांस का त्याग भी उसका, तब भी बस मुझे ठीक हो जाऊं कैसे भी करके। जब डॉक्टर के पास जाता है ना आदमी, तो कहता है आप तो बचा लो, कुछ भी जितना लगे, जो पैसा लगे, कहाँ से दवाई लानी, जो दवाई लानी, कुछ भी करो, आप जो कहोगे हम वो करेंगे। उपचार, किसी प्रकार का उपचार, वहाँ पर विचार आचार सब समाप्त हो जाता है। जीवन का राग एक बहुत बड़ा राग है। हर व्यक्ति जीना चाहता है, हर व्यक्ति जीना चाहता है और वो जीवन के लिए कुछ भी कर सकता है। देखो, शुभम नाम का एक चक्रवर्ती था। शुभम नाम का एक चक्रवर्ती था, 6 खंड का राजा था, 6 खंड का, 14 निधियों का स्वामी था, 14 रत्न, 9 निधियों का स्वामी, 14 रत्न का स्वामी था, 9 निधियों का स्वामी था। और उसकी एक एक रत्नों की रक्षा 1,000 देव करते थे। क्या वैभव होगा उस जीव का। 6 खंड का राजा, 6 खंड का, अरे एक गांव का सरपंच बन जाए तो आदमी ऐसा, और एक जिले का विधायक बन जाए तो एकदम और हाई फाई, और किसी सांसद बन जाए तो और देखो, और मंत्री बन जाए तो और ही रुतबा है, और उसमें प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर छोटे छोटे पद। एक देश का राजा बनने पर कैसा आदमी को वैभव लगता है, फिर जो तो 6 खंड का राजा हो, चक्रवर्ती हो, फिर ऐसा चक्रवर्ती। आज तो एक आदमी साथ 4 आदमी चलने तो ऐसा फूल का चलता है गोप्पा, ऐसे जैसे उससे बड़ा कोई बल्लम नहीं है। हाँ, 4 बंदूक वाले, 4 एक की सिक्योरिटी मिल जाए, उसे गार्ड मिल जाए, कमांडो मिल जाए, तो फिर और कहने क्या। अरे सामान 4 व्यक्ति चलने लगे तो आदमी तन के चलता है, फिर उसमें 4 पुलिस वाले मिल जाए तो और तन के चलता है। उसमें कोई सिक्योरिटी में एक एएसआई को लगा दिया जाए, स्टार वाले को, तो और ज़्यादा तन के, और वहीं फिर 4 एसपीजी कमांडो लगा दी जाए, ब्लैक कमांडो, ऐसे तनेगा जैसे कि कोई डर ही नहीं, मतलब इससे बड़ा कोई आदमी नहीं है। फिर तो सोचो, यहाँ तो 4 आदमी क्या लग जाते, आदमी ऐसा अपने आप को बहुत समझता है, बहुत बड़ा आदमी है, और जहाँ तो उसकी आगे पीछे हजारों देव रक्षा कर रहे हो। कितना बड़ा होगा चक्रवर्ती। उसके 7 चेतन रत्न होते हैं, 7 अचेतन रत्न होते हैं चक्रवर्ती के पास। 14 रत्न होते हैं। रत्न से मतलब बहुमूल्य वस्तुएं, बेस की। रत्न से मतलब ये हीरे पन्ने के लिए नहीं समझना। रत्न से मतलब है कि जो अन्य जगह ना मिले। इससे पहले राजाओं के 9 रत्न कहलाते, 9 रत्न, तो 9 रत्न से 9 रत्न नहीं लेना। हीरा, पंगना, पुखराज, कवि, शिल्पकार, सेनापति, घोड़ा, इस तरह के जो अद्भुत अद्भुत चीजें रहती उनको कहते हैं रत्न, जो द्वितीय नहीं मिले। ऐसी चक्रवर्ती पटरानी एक रत्न, चक्रवर्ती का सेनापति, चक्रवर्ती का खजांची, चक्रवर्ती का कारीगर जो शिल्पकार, चक्रवर्ती का रसोइया, ये रत्न है। रत्न स्पेशल व्यक्ति है ये। उन जैसे स्पेशल पूरे मतलब 6 खंडों में से ढूंढ के लाता है, 6 खंडों में ढूंढ के लाता है। उस जैसा कोई और दूसरा नहीं होता। तलवार, घोड़ा, छत्र, चक्र, ऐसे 14 रत्न होते हैं उसके पास। 9 निधियां होती हैं। निधि मतलब होता है खजाना, जो कभी खाली ना हो, उसको कहते हैं निधि। ऐसी 9 निधियां होती हैं। तो ऐसा जीव भी जब जीवन का राग आया, जब जीवन का राग आया तो सिद्धांत को छोड़ बैठा। 14 रत्नों का स्वामी, जिसे कोई मार भी नहीं सकता, जिसका काल मण भी नहीं कर सकता कोई, उन रत्नों के होते हुए, निधियों के होते हुए, ऐसा जीव शुभम चक्रवर्ती जब अपने राजमहल में भोजन कर रहा था तो गरम खीर खाने से उसका मुंह जल गया। और मुंह जल गया तो उसे बहुत क्रोध आया। आपको भी आता है, जब आप कोई खाना खा रहे हैं, कोई ने रख दी और आपकी गरम, तो गुस्सा आता नहीं आना, या तो चिल्ला बैठते हो, जल गया, उस पर गुस्सा कर देती, गरम देता है कोई, अथवा कटोरी फेंक देते हो गुस्से में। तो वही प्रकृति राजा की रही।
जैसे ही खाया और वैसे ही जब व्यक्ति के पास प्रभुत्व बढ़ जाता है, फिर छोटे लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। अपने पास जब पैसा बढ़ जाए ना, तो फिर काम वाले लोगों को है तू नहीं और सही, कोई और आ जाएगा। मतलब एक तरह घमंड अभिमान पैसे का जब आता है तो सब व्यक्ति को आदमी हीन समझता है, हीन, गिरा हुआ, नीचा समझने लगता है और स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। और फिर तो उसमें राजा हो तो जैसे ही उसे गुस्सा आया, खीर खाई, मुंह जला, गुस्सा आया तो उसने पूरी की पूरी जो खीर थी और उस रसोई के ऊपर फेंक दी। गरम खीर से रसोई का शरीर जल गया और संक्लिष्टता के साथ उसका मरण हो गया। मर के वे बेंतर जाति का देव हुआ। देवों के यहाँ एक व्यवस्था है कि वह अंतर्मुहूर्त में पुरुष के एकदम युवा के बराबर हो जाते हैं। जैसी वहाँ उत्पात सैया है, उत्पात सैया पर उनका जन्म होता है और वहाँ पर अंतर्मुहूर्त में एकदम युवा 21 साल के किशोर के जैसे होते हैं। और जैसे ही होते हैं तो वहाँ पर उनके अधीनस्थ देवियाँ खड़ी रहती हैं। उनको पहले से पता चल जाता है कि हमारा देव आ रहा है, जन्म होने वाला है। तो नियोगनी देवियाँ या नियोगनी देव वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, आइए आप हमारे स्वामी, ऐसा करके। तो देव उठता है और जो यदि मुख्य इंद्र बना तो और छोटे छोटे इंद्र वहाँ पर हाथ जोड़े खड़े हैं। तो पूछता है मैं कौन हूँ, तो बताते हैं आप इंद्र हैं। मैं कहाँ से आए, तो वो सौधर्म वो अपने अवधि ज्ञान से जानता है। फिर सबको अवधि ज्ञान होता है, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको कुअवधि होता है, जो सम्यक दृष्टि होती है उनको सुवधि होता है, अवधि ज्ञान होता है। तो अपने ज्ञान से जानता है मैं कहाँ से आया हूँ। तो जैसे ही वो बेंतर बना तो उसने अपने ज्ञान से जाना, कुअवधि ज्ञान से, मैं कौन था, कहाँ से आया था। तो उसको पता चलता है मैं चक्रवर्ती का रसोइया था, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बोल ही रहा था थोड़ा रुक के देते हैं, लेकिन राजा को बिल्कुल भी सब्र नहीं थी। उसने तुरंत मंगाया और मैंने भेज दिया और उसने मेरे ऊपर खीर फेंक दी। उसके कारण में संक्लिष्टता के साथ मरा, तड़प तड़प के मरा। इसलिए आज मैं यहाँ बेंतर बना। अब मैं इस चक्रवर्ती को नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे मारा है, मैं इसको मारूंगा। ऐसे ही बदले की भावना लेकर फिर चक्रवर्ती के अहित के लिए जब पृथ्वी लोक में आता है, लेकिन चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती होता है, उसके रत्नों के आगे, उसकी निधियों के आगे इस बेंतर की एक भी नहीं चल पाती। और वह बेंतर किसी प्रकार से उसका चक्रवर्ती का अहित नहीं कर पाता। अब वो सोचता है क्या करूं, कैसे इसका अहित करूं। करना तो है, क्योंकि जिसके अंदर एक बार दुश्मनी पैदा हो जाती, ईर्ष्या पैदा, जलन पैदा होते, वो जलन तभी शांत होती जब सामने वाले का अहित हो जाए। आपके अंदर भी, हम सबके अंदर ऐसा ही होता है। यदि कोई ने गलती कर दी, अब गलती कर दी और हमने कहा कि इसको सज़ा मिलना चाहिए, इसने गलती की सज़ा मिले, अब जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हमारा हृदय ठंडा नहीं हुआ। कई बार जब संग में थे तो कोई से गलती हो जाती थी तो कोई कहता था नहीं आचार्य जी आप इनको दंड दो। हालांकि आचार्य जी अपने साफ दंड देते, लेकिन उसको भी समझाते जो अड़ जाता नहीं दंड देना पड़, तो बोलते तुम दंड दे लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा। यदि हम उसे दंड दे देते हैं तो तुमको क्या मिलेगा। उसको क्लेश होगा, दुख होगा, तुमको क्या मिलेगा। क्या तुम उसके क्लेश में सुखी होना चाहते हो। दूसरे को दंड देने से ही शांति मिलेगी तुमको। ये मानव प्रकृति है। यदि हमको किसी कार्य का दंड मिला है और दूसरे ने यदि वो कार्य कर दिया तो अब हमारा मन तभी शांत होगा जब तक उसको वो दंड मिल जाए। हमने दंड भोगा है ना, हमने दंड भोगा। क्लास में रहता था, किसी बच्चे को नहीं सुनाया तो खड़ा कर दिया। अब वो यदि कोई और बच्चा ना सुनाए, सर इसने भी नहीं सुनाया, इसको भी खड़ा करो, सर इसने भी नहीं सुनाया, इसको भी। जब तक उसे खड़ा नहीं करवा लेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलती थी। नहीं, खड़ा करना पड़ेगा। टीचर क्या छोड़ो ना, वो तो छोड़ा, नहीं सर हमको खड़ा किया ना, हमको खड़ा किया था ना, अब इसको भी खड़ा करो। हमको संटी मारी थी, अब इसको भी मारो। हमारी पिटाई की थी तो इसको। स्कूल में, बच्चों में, भाई बहनों में रहता ही है, देरानी जेठानी में। अब सास से कहती है देरानी हमको तो आपने माँ जी ऐसा बोला था, अब इसको भी बोलो। हमको तो आपने डांट दिया था, ऐसा किया था, तो अब उसने भी ऐसा किया, आप उसको भी डांटो।
अब नहीं भी डांट रही तो लड़ाई, डांटे तो भी लड़ाई। पर कलेजे को शांति तब पड़ेगी जब हम सामने वाले को रोते हुए देख लेंगे, डांट खाते हुए देख लेंगे, तब जाकर दिल को, हृदय को शांति पड़ती है हमारे। ईर्ष्या की अग्नि इसी तरह की होती है। ईर्ष्या की अग्नि यदि बुझेगी कब? इसलिए यदि कभी कोई नीति कहती है कि यदि किसी के अंदर ईर्ष्या आ गई है, यदि उसकी ईर्ष्या की अग्नि को शांत करना है और वो दूसरे को दंड देना दिलाकर ही शांत होगी, तो आप उसको पहले समझा कर रखो, देखो मैं उसके सामने तुझे डांटूंगा, तू बुरा मत मानना। क्योंकि उसकी तो इच्छा है कि जब तक डांट नहीं सुन लेगा अपने कानों से सामने वाले को, तब तक वो शांत होगा नहीं और नया नया दिमाग लगाता रहेगा। इसलिए देखो मैं तुम्हारे उसके सामने डांटूंगा, पर तुम दिल पे मत लेना, क्योंकि उसकी ईर्ष्या की अग्नि तभी शांत होगी वो जब तुमको डांट खाते देख लेगा। तो पहले जो समझदार माता पिता होते थे, तो जैसे ही कोई बच्चा कहीं गलती करके आया तो दूसरा मानने आता ना, उससे पहले वो मान लेते थे, क्योंकि पता है कि दूसरा मारेगा तो बहुत जोर से मारेगा, और अपन मारेंगे तो बच्चा अपना है तो थोड़ा संभल के मारेंगे, तो दूसरी बार इतना ही देख लिया, पिट गया, अब उसे शांति मिल गई। यदि नहीं पिटे, वो पिता ने नहीं मारा, माँ ने नहीं मारा, तो उसे शांति नहीं मिलेगी। ये ईर्ष्या की अग्नि इसी तरह की है, एक बार लगती है तो दूसरे का जब तक अहित ना कर दे, दूसरे के अहित के जल से ही बुझती है, ये माफी से नहीं बुझती। अब उसको तो लग रहा था, अब और यदि कोई बार खाली चला जाए तो आदमी के अंदर और क्रोध बढ़ता है। आपने किसी को कुछ बोला बुरा लगने के लिए, लेकिन उसको नहीं लगा बुरा, तो आपका क्रोध और बढ़ जाता है। फिर आप चाहते हैं सामने वाला दुखी हो, और आपने कुछ ऐसा शब्द बोला पर उसको दुख नहीं हुआ, तो आपका क्रोध और बढ़ जाता है। अब आप और कठोर से कठोर शब्द ढूंढते हो, जिससे सामने वाले को हम इस तरह से बोलें इसको बुरा लगे, कैसे भी करके इसको बुरा लगे। तो ईर्ष्या जब आती अंदर, बदले की भावना जब आती है, तो बदले की भावना सामने वाले को दुखी करके ही शांत होती है। ये मानव प्रकृति है, ये व्यक्ति की प्रकृति है। तो उस इन देव का तो और गुस्सा बढ़ गया, कैसे इससे बदला लूं। उसने स्मृति में लाया, ये लोलुपु है किसका? रसना इंद्री का लोलुपी है ये। चक्रवर्ती को भोजन अच्छा लंपट है, भोजन लंपट्टी है, जहां अच्छा खाने मिलता है वहां दौड़ता है, अच्छी चीजें खाने। उसने माया से आम फल का निर्माण किया, देवी आम फल तैयार किया, और एक कंचुकी का, एक बूढ़े व्यक्ति का भेष बनाकर राज दरबार में पहुंच गया। स्वामी, आप 6 खंड के अधिपति हैं, चक्रवर्ती हैं, और मैं जिस नगर में रहता हूं वो नगर भी आप ही के अधीन है, आप ही मेरे राजा हैं, और मेरे बगीचे में, उद्यान में ये प्रथम आम फल रहा है, और सबसे पहले आम फल, बड़ा सा आम फल राजा को भेंट कर दे। मैं आपके चरणों में भेंट करता हूँ, आपके लिए भेंट करता हूँ, क्योंकि लोक में कहा है कि जो भी अच्छी सामग्री है उसका अधिकारी राजा होता है। जो भी बेशकीमती सामग्री होती है उसका अधिकारी राजा होता है, वो राजा को भेंट करनी चाहिए सबसे पहले। इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ। राजा ने वो आम लिया, राजा को आम बहुत पसंद थे, तो उसने अपने रसोइये को भेजा कि जाओ इसको बनाओ। रसोई ने उसको आम बनाया और राजा ने खाया। ऐसा आम उसने अपने जीवन में कभी नहीं खाया, वो तो देवी आम था। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।